बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमली तालीम यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर की सेटिंग सीखेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। रन कमांड पे जाके विनवर्ड लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और मेरे पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा जी। हेडर एंड फुटर जी है वो जब आप कोई भी लेटर तैयार कर रहे होते हैं या रिपोर्ट बना रहे होते हैं या किसी का कंटेंट जो है वो MS वर्ड पे आप तैयार करते हैं, तो हेडर एंड फुटर जी है एक ऐसी फैसिलिटी है जो MS वर्ड के किसी भी वर्जन के अंदर अवेलेबल है। आपने अपने पेज की हेडिंग और उसकी जो बॉटम पे जो भी कंटेंट आपने लिखना है वो आप एक ही बार लिखेंगे, बनाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो चाहे कितने भी पेजेस के ऊपर है, वो सारे के सारे कंटेंट जो है वो हर पेज के ऊपर ऑटोमेटिक रिपीट होता जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह जो डिज़ाइन जी है वो आप हेडर एंड फुटर में रहते हुए MS वर्ड के किसी एक पेज का तैयार कर लेते हैं, तो वही डिज़ाइन जी है वो MS वर्ड आपके हर नए पेज के ऊपर ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा जी। ना सिर्फ ये कि वो जो हेडर एंड फुटर जी है वो आप जब पेपर अपना प्रिंट करेंगे, रिपोर्ट या लेटर या कंटेंट अपना प्रिंट करेंगे, तो वो प्रिंटिंग में भी हेडर एंड फुटर की तमाम के तमाम जो आप कंटेंट आपने बनाया होगा, जो डिज़ाइन आपने बनाया होगा, वो सारा प्रिंटेबल भी होता है जी। अब ये हेडर एंड फुटर के ऊपर रहते हुए आप पेज नंबर कैसे असाइन करते हैं, टाइम कैसे आप लेके आते हैं जी। पहले पेज का हेडर जी है, फुटर दूसरे तमाम पेजेस के हेडर एंड फुटर से आप डिफरेंट रख सकते हैं। यानी अगर आपने और नंबर ऑफ पेजेस यानी 1 3 5 7 इनका हेडर एंड फुटर अलग रखना हो, और इवन नंबर ऑफ पेजेस यानी 2 4 6 8 इनका हेडर एंड फुटर अलग रखना हो, तो वो हम कैसे रखते हैं जी। ये तमाम के तमाम सेटिंग है वो आज की एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी। वीडियो का बाकायदा स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अमली तालीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। अमली तालीम की है वो बेसिकली सिर्फ प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर कंटेंट क्रिएट करता है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आप अमली तालीम यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जी। वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने MS वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन किया है। आपने क्या करना है कि इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे आने के बाद आपने हेडर और फुटर सेक्शन में यहाँ पे आपको तमाम के तमाम फैसिलिटीज़ हेडर और फुटर से रेलिवेंट आपको मिल जाती हैं जी। यहाँ पे अगर मैं हेडर पे क्लिक करूँ, देखें तमाम बने बनाए डिज़ाइन भी अवेलेबल हैं और आप अपनी मर्ज़ी का भी हेडर आप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल साथ आके फुटर भी आ रहा है, तो ये फुटर के तमाम सेटिंग और डिज़ाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल है जी। अब लेट्स से मैं अगर हेडर पे क्लिक करता हूँ, मैं ये ब्लैंक 3 कॉलम हेडर जो सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास हेडर सेशन जो ओपन हो गया है जी। और ये 3 कॉलम जो उसने बना के दे दी, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कंटेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं अगर आपने यही वाला डिज़ाइन हेडर का इस्तेमाल करना है तो। इस तरह मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरे पास देखिए फुटर भी आ रहा है जी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप हेडर सेक्शन को ओपन करते हैं या फुटर सेक्शन को ओपन करते हैं, अगर आपने हेडर ओपन किया है तो फुटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, अगर आपने फुटर ओपन किया है तो हेडर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जी। यहाँ पे आपने रहते हुए अगर आपने फर्ज करें मैं हेडर के अंदर आ रहा हूँ तो मैंने फुटर के ऊपर जाना है, तो आप देखें यहाँ पे नेविगेशन पेन के अंदर आपके पास ये गो टू फुटर का बटन ऑन हो गया हुआ है। क्योंकि आप हेडर के ऊपर है इसलिए गो टू हेडर का बटन जो है वो ऑफ है जी। अब मैं यहाँ पे गो टू फुटर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मैं फुटर पे आ गया। अब मेरा हेडर गो टू हेडर वाला बटन जो है वो ऑन हो चुका है, तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं हेडर के ऊपर आ जाऊँगा। तो इस तरह आप इन नेविगेशन बटन को आप यूज़ करके आप हेडर और फुटर में नेविगेट कर सकते हैं जी। इस तरह जब आपका डॉक्यूमेंट जी है वो नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होगा तो आप नेक्स्ट प्रीवियस पे आप क्लिक करके आप पेजेस के अंदर भी अपनी नेविगेशन कर सकते हैं जी। अब मैं आपके सामने एक टिपिकल हेडर एंड फुटर जो है वो तैयार करता हूँ और उसके बाद मज़ीद सेटिंग जो है वो देखते हैं जी कैसे करती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और अच्छा, हेडर एंड फुटर सेक्शन जो है वो इंसर्ट टैब को मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप पेज के बिल्कुल टॉप पे जाएं और अगर आप बॉटम पे हैं तो पेज के बिल्कुल बॉटम पे हैं, पेज से बाहर नहीं आपने निकलना। पेज के बाहर नहीं, पेज के अंदर रहना आपने। यहाँ पे आप डबल क्लिक करना है तो आपके पास हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन ओपन हो जाएगा जी। तो ये एक शॉर्टकट है, नोट कर लें कि आपने पेज के टॉप पे या पेज के बॉटम पे पेज के ऊपर रहते हुए आपने डबल क्लिक करना है तो आपका हेडर फुटर सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा जी। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का एक हेडर बनाता हूँ जी, लेकिन मैं सबसे पहले फ़र्क मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, चले अमली तालीम जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वो मैं लिख लेता हूँ जी। यूट्यूब चैनल स्ट्राइविंग फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
ये मैंने हेडर सेक्शन बनाया। अब यहाँ पे ये हेडर सेक्शन के अंदर तमाम फॉन्ट की सेटिंग आप कर सकते हैं। मैंने पूरे को सिलेक्ट किया है, कंट्रोल बी के साथ बोल्ड करूँगा, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक करूँगा, कंट्रोल ई के साथ मैं इसको सेंटर लाइन करूँगा और कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। अमली तालीम यूट्यूब चैनल को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पे जाके इसका मैं कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, जबकि मेरा जो स्लोगन है इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ जी। और जो अमली तालीम यूट्यूब चैनल है इसका फॉन्ट चाहिए मैं थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ। तो ये मेरे पास देखें मेरा हेडर जो है वो टिपिकल हेडर जो है वो तैयार हो चुका है जी। डिज़ाइन टैब में जाके आप अगर हेडर और फुटर सेक्शन की अगर आप साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो देखिए हेडर फ्रॉम टॉप जो अगर मैं डिक्रीज करूँगा तो ये बिल्कुल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और अगर मैं इसका जो साइज है इंक्रीज करूँगा तो ये मेरा हेडर सेक्शन जो है वो उसकी जो विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी जी। और इसी तरह जब आप बॉटम साइड पे आते हैं तो यहाँ पे फुटर है, मैं यहाँ पे फुटर लिख लेता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट बना लेता हूँ, जॉइन अस फॉर ए प्लस, और इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। और अब ये देखिए मैंने फुटर में ये लिखा है जी। अब फुटर को अगर आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज डिक्रीज करना चाहिए, यानी जो इसकी विड्थ है, अब मैं इसका डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये देखिए बिल्कुल बॉटम में जाके लग गया है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सेंटर पे आ गया है। तो इस तरह आप फुटर और हेडर की यहाँ पे विड्थ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जी। आपने फ़र्ज़ करें हेडर एंड फुटर बना लिए, अब आप इसको बंद करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की मदद से आप एस्केप प्रेस करेंगे। जैसे कि मैंने एस्केप प्रेस किया तो देखिए हेडर एंड फुटर सेक्शन जो है वो क्लोज हो गया है। डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे तो हेडर फुटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ये वाला बटन यूज़ करना चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं क्लोज करने के लिए। इसको प्रेस करूंगा तो हेडर एंड फुटर जो है क्लोज हो जाएगा जी। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे मजीद सेटिंग अपनी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना लोगो लाना चाहता हूँ, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर में आऊँगा, पिक्चर में आने के बाद मैं अपना जहाँ पर आपका लोगो जो है वो पड़ा हुआ है उस लोगो तक आप पहुँचेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका लोगो भी आ जाएगा जी। कि मैं सेटिंग कर लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी की इसकी सेटिंग कर लें, और यहाँ पे आपका जो लोगो जो है वो सेट होता है इसको यहाँ पे सेट कर लें जी। तो ये देखें ये मेरे पास से मेरा हेडर एंड फुटर जो है वो बिल्कुल लग के आ गया जी। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, दूसरा पेज लेके आता हूँ, ये देखें दूसरे पेज पे चला गया, तीसरे पेज पे जाता हूँ, तीसरे पेज पे चला गया। मैं स्क्रॉल डाउन आप करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैं ये तीनों पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर जो है वो आ रहा है जी। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब आप जो दूसरे जो फंक्शन हैं, मतलब मैं डिज़ाइन टैब पे जाता हूँ, डिज़ाइन टैब पे आने के बाद अब ये मैं पहले वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करने लगा हूँ जी। जब डिफरेंट फ्रॉम यानी डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करूँगा तो पहले वाले तमाम हेडर एंड फुटर जो है यानी कि पहले पेज के ऊपर वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे जी। दूसरे सेक्शन पे अवेलेबल है, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह जो पहले पेज वाला हेडर एंड फुटर जो है वो बाकी तमाम पेजेस से मैं डिफरेंट रख लेता हूँ, तो आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना, यानी टिक कर देना। और टिक करने के बाद यहाँ पे अब आप अपनी मर्जी का कंटेंट जो है वो लिख सकते हैं जी। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी कि मेरा नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं जी। इस तरह मैं यहाँ पे एड्रेस लिख सकता हूँ जी, यानी कि जिसने ये कंटेंट क्रिएट किया है, आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे उसके डिटेल डाल देता हूँ जी। कंटेंट क्रिएटर, और इसको मैं लेट से थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ का बड़ा कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे मैं सिर्फ जो पहले पेज का जो हेडर है उसको मैंने अलग किया है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। आप अगर कांटेक्ट करना चाहें, कोई असाइनमेंट देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जी, व्हाट्सएप करके जी। तो ये देखिए अब मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर जो मेरा हेडर है वो मैंने अलग कर लिया जी, और जबकि जी दूसरे पेज के ऊपर और तीसरे पेज के ऊपर वही हेडर एंड फुटर आ रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था जी। तो इस तरह आपने क्या करना है, अगर आप पहले पेज का जो कंटेंट है हेडर एंड फुटर का वो डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेना है, और बाकी तमाम सफ़ों पे जो आपका हेडर एंड फुटर होगा वो वही होगा जो आपने पहले क्रिएट किया होगा। एक ये फैसिलिटी होगी। उसके बाद आप पे जो नंबर ऑफ पेजेस है फ़र्ज करें 1 3 5 7 ये ऑड नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। अगर आप ऑड और इवन नंबर्स का हेडर एंड फुटर जो है वो अलग रखना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन करना पड़ेगा। तो पेज नंबर 1 और 2 का हेडर एंड फुटर आप बनाएंगे। उसके बाद MS वर्ड जो होगा वो 2 वाला जो है 4 पे भी ले जाएगा, 6 पे भी ले जाएगा, 8 पे भी ले जाएगा। इसी तरह जो पेज नंबर 1 का जो हेडर फुटर होगा वो 3 5 7 इस तरह करके और नंबर के ऊपर लाता जाएगा जी। तो इसको इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर लीजिएगा जी। इस तरह मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ये प्रीवियस का है, ये नेक्स्ट का, ये ऑप्शन आप यूज़ करते हैं तो ये आप नंबर ऑफ पेजेस के अंदर आप मूव कर सकते हैं जी।
ठीक है जी। तो इस ऑप्शन को आप नेविगेशन, बेसिकली नेविगेशन पेज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद पिक्चर मैंने आपको सेट करना सिखा दिया कि आप यहाँ से अपना कोई भी पिक्चर जो है, कोई भी लोगो या मोनोग्राम आप लेके आ सकते हैं अगर आप हेडर एंड फुटर में उसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं जी। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे इस दूसरे पेज के ऊपर आता हूँ, और दूसरे पेज के आने के बाद यहाँ पे मैंने एक एंटर प्रेस किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम लाना चाहता हूँ जी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। अपनी मर्जी का आपने फॉर्मेट ले लेना जी। फर्ज करें मैं सिर्फ डेट का ये वाला फॉर्मेट लेता हूँ जी, और ओके करता हूँ, और ये देखें मेरे पास मई थी 2025 डेट आ गई जी। इसमें एक और ऑप्शन है, वो बड़े काम की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ जी कि यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाके अगर ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है, आप चाहते हैं जब भी डॉक्यूमेंट मैं सेव करने के बाद ओपन करूँ तो डेट ऑटोमेटिक ओपन होगी, अपडेट होगी हो, तो आपने ये वाला जो ऑप्शन है यानी कि अपडेट ऑटोमेटिकली, इसको आपने टिक रखना जी। ओके करेंगे। अब आज 3 मई है तो आज की डेट आ रही है, जब मैं कल डॉक्यूमेंट यही वाला ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 4 मई आएगी, यानी कि डेट जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं टाइम भी लेके आ सकता हूँ। फर्ज करें मैं ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ जी, मैंने इसको ओके किया और देखें मेरे पास यहाँ पर टाइम भी आ गया साथ। इसका मतलब ये होगा कि 3 मई 2025 को 10:50 पे मैंने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है, यानी कि अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं या कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो ये आपके पास टाइम आ रहा है जी। और ये टाइम भी ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। यहाँ पे अपडेट का बटन भी आ रहा है, अगर आप F9 प्रेस करेंगे या इसको आप अपडेट के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे तो टाइम आपका अपडेट हो जाएगा जी। इस तरह डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन जी है वो, अगर आप ऑथर नेम, फाइल नेम वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे फोटो सेक्शन में आता हूँ, और फोटो सेक्शन में आने के बाद लेट्स से यहाँ पर मैंने ये एक एंटर प्रेस किया, और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में लेट्स से मैं डॉक्यूमेंट टाइटल लेके आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट टाइटल आ जाएगा जी। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइटल देंगे वो टाइटल यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, जब भी फाइल अपने सेव करूँगा तो वो फाइल जब यहाँ पर आ जाएगी जी। इस तरह टाइटल के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन लाना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं फाइल नेम ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम डॉक्यूमेंट 1 है, तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 आ गया। अगर आपने फाइल नेम नहीं लेके आना, आप अगर कंप्यूटर के ऊपर जो आपका पाथ है फाइल का वो लाना चाहते हैं तो फाइल पाथ पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी फिलहाल मेरे पास डॉक्यूमेंट 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये फाइल क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं की हुई, मैंने इसे फाइल का अभी पाथ डिफाइन नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर अभी वो पाथ नहीं आ रहा जी। इस तरह फर्ज करें कि मैं यहाँ पर ऑथर नेम लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑथर पे आप क्लिक करें, देखें यहाँ पर तालीमोलॉजी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का पुराना नाम है, और उसी नाम से मैंने अभी कंप्यूटर का नाम भी यही तालीमोलॉजी रखा हुआ है, तो वो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है जी। तो यहाँ पे आप ये तमाम ऑप्शन दिए हैं, अगर आप फाइल नेम देना चाहते हैं, टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट इंसर्ट करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आप लाना चाहते हैं, इसी तरह कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं जी। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबर इंसर्ट किया जाए तो पेज नंबर की ये तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्ज करें मैं करंट पोजीशन पर रहते हुए मैं ये वाला फॉर्मेट जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास पेज नंबर भी इंसर्ट हो गए जी। तो इस तरह से आप हेडर एंड फोटो जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर, अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर। जो भी लेटर राइटिंग आप कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन करिए, तो इस तरह आप हेडर एंड फोटो सेक्शन जो है वो यूज़ करके अपनी उस प्रेजेंटेशन को मज़ीद नुमाया, मज़ीद प्रोमिनेंट आप बना सकते हैं जी। ना सिर्फ ये, आप देखें यहाँ पर मेरे पास, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लाइन लेके आऊँ, एक डिज़ाइन खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने ये देखें, ये मैंने लाइन सेट की और ये लाइन में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ जी। अब मैंने इस पर एस्केप प्रेस किया, हेडर एंड फोटो क्लोज किया। अब ये अगर आप ये पूरे पेज पे अगर आप लाना चाहते हैं तो आप एक और ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके शेप्स के अंदर आता हूँ और ये वाली लाइन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके मैं सारे के सारी ये यहाँ पे मैं ले आता हूँ। ये लाइन आप इस लाइन के मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको बोल्ड कर लिया सिर्फ, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते ताकि ये कॉन्टेंट के बिल्कुल साथ आ जाए। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये मेरे पास अब प्यारा हो गया मजीद, यानी कि जब लाइन लगाने से आपका हेडर सेक्शन जो है मजीद प्रोमिनेंट हो गया हुआ है। इसी तरह यही लाइन जो है वो आप अपने फुटर सेक्शन पे भी आप ला सकते हैं, यानी कि आप हेडर और फुटर में तमाम वो काम कर सकते हैं जो आप नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर करते हैं MS वर्ड के अंदर। आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई डिज़ाइन जो है वो भी लेके आ सकते हैं। एक आखिरी चीज़, आप फ़र्ज़ करें कि मैं हर पेज के ऊपर जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं लाना चाहता हूँ जी, चले मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
अगर बॉर्डर ले आऊँ तो डिज़ाइन टैब में जाता हूँ। डिज़ाइन टैब में आने के बाद जब पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाता है। पेज बॉर्डर पे आप कोई भी बॉर्डर जो है अपना यहाँ पे इंसर्ट करके अपने इस रिपोर्ट राइटिंग को या लेटर राइटिंग को आप मज़ीद प्रोमिनेंट आप कर सकते हैं, मज़ीद प्रेजेंटेबल आप कर सकते हैं जी। मैंने ये वाला बॉर्डर जो सेलेक्ट किया और इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देखें मेरे पास बॉर्डर जो है वो तमाम पेजेस के ऊपर लग के आ गए। अब इसके मुताबिक ये आप अपना हेडर जो है वो मज़ीद आप सेटिंग कर सकते हैं उसकी। और यहाँ पे ये है कि आप अपना डिज़ाइन टैब में जाके पेज बॉर्डर में आके इसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर देते, क्योंकि मेरे पास जो मैंने हेडर फुटर बनाया है उसके मुताबिक मुझे इसकी जो विड्थ है कम करनी चाहिए जी। तो ये मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास देखिए, मेरे पास ये हेडर फुटर के ऊपर प्रॉपर जो है वो लेटर बॉर्डर जो लग के आ गई है। लाइन की विड्थ ये मैं थोड़ी सी डिक्रीज करता हूँ और ये बिल्कुल आपका जो बॉर्डर है पेज का उसके ऊपर ये बिल्कुल आ जाएगा जी। और ये जो मेरे पास से लोगो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो ये मेरे पास हेडर सेक्शन देखिए कितना प्यारा बन के आ गया जी। तो इस तरह से उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हेडर फोटो सेशन में मुख्तलिफ फंक्शन या मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ जी है वो किस तरह हम लेके आ सकते हैं अपने कंटेंट को मजीद प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कम से कम हेडर और फोटो सेशन जो MS वर्ड का है उसमें अब आपको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या मुश्किल आ रही है, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे जी। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल